हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, एक नई न्यूज़ पता चली है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब है, विश्वास करना मुश्किल है। सपना को तो आप जानते ही होंगे। सपना और अंशु, इनका कोल्ड वॉर बहुत दिन से चल रहा है। अंशु, जहाँ तक सपना ने उसे अपनी छोटी बच्ची माना था, अपनी बच्ची के समान ही उसे प्यार करती थी, लेकिन अंशु ने इतना बड़ा धोखा दिया है। द रॉड चैनल, जो कि राजवीर जी और उनके पहले पति का था, वो चैनल इन्होंने कब्जा कर लिया। जो चैनल राजवीर जी और उनके पहले पति का था, वो चैनल अंशु ने कब्जा कर लिया है। और अंशु अब उस पर कब्जा जमा के बैठी है और क्लियर बात भी नहीं बता रही है, जिसकी वजह से सपना बहुत ज़्यादा परेशान है। अंशु, क्या तुम्हें लगता है कि तुमने ये सब सही किया है? अंशु के पापा, जो कि राजवीर जी के मामा जी हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरी बेटी द रॉड चैनल के लिए काम करती थी और एक बाल कलाकार होने के नाते मुझे इसका पैसा चाहिए। और स्नैपी गर्ल, इस चैनल पे भी अंशु ने काम किया है, तो क्यों नहीं उसे उससे पैसा चाहिए, मिलना चाहिए। मतलब उनके पिताजी बीच में क्यों आ रहे हैं? अब पूरी कहानी समझ में ये आ रही है कि सपना को उस घर से निकालने के लिए पूरा घर मिला हुआ है। अंशु को हम सही समझ रहे थे, लेकिन अंशु भी उन सब में एक ही निकली। सपना जो चीज़ उस घर से लेके आई थी, सपना ने सब कुछ बताया और एकदम सच बताया, क्योंकि वो उस घर से खाली हाथ ही निकली थी, सिर्फ अपना सामान लेकर निकली थी। वो लोग ये चीज़ भूल गए हैं कि जिस दिन से सपना उस घर में आई थी, तभी से उस घर के हालात बदले थे। और जब से यूट्यूब की कमाई आने लगी थी, तब घर के रंग ही बदल गए थे। वो सब कुछ वो भूल गए कि सपना ने कितनी मेहनत की, सारे चैनल्स के लिए सब कुछ किया, लेकिन ये लोग ये चीज़ भूल चुके हैं और उसे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। अब वो किसी तरह भूल करके आगे कुछ काम करना चाहती है, लेकिन ये लोग भूलने नहीं देंगे। ये लोग और कुरेद रहे हैं और कुरेद रहे हैं। आप लोग ये सोच रहे हैं कि एक महिला जो सिर्फ छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले रह रही है, उस पर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी। ये चीज़ें नहीं सोच रहा है कोई। किस तरह स्ट्रगल करके वो अपने बच्चों को पाल रही है और कर रही है। उसके पास कमाई का कोई सोर्स नहीं। हाँ, कुछ काम शुरू किया है कपड़ों का, लेकिन अभी तो यूट्यूब ही है, उसी के सहारे वो काम कर रही है और वो भी उससे छीना जा रहा है। क्यों? इतना निर्दयी कौन हो सकता है? और राजवीर के मम्मी पापा, ये इतने दयालु सीधे बेचारे बने रहते हैं। अगर इतने ही बेचारे होते, आपके बेटे नहीं थे, तो आप अपने बहू को बेटा बनाकर रख सकते थे, वो आपका सहारा बनती। उसके बच्चे हैं। अब आप किसके लिए करना चाहती हैं? इनकी माँ तो शुरू से अपने मायके वालों को ही सब कुछ समझती थी, अपने भाई को, तभी तो उनकी बेटी को भी रखा था। और आज भी निकालने के बाद भी उनसे ही उनका कांटेक्ट है, सपना से कुछ भी नहीं। सपना की हालत बहुत ज़्यादा खराब है और ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ, ये तो अच्छा हुआ सपना वहाँ से निकल आई है, क्योंकि ऐसे धोखेबाज लोगों के साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। द रॉड चैनल से बहुत अच्छी कमाई होती थी, इसीलिए उस चीज़ की लड़ाई चल रही है। सपना ने यहाँ तक कि अंशु की जो ज्वेलरी वगैरह भी थी वो भी दे दी है, मतलब अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। फिर भी पता नहीं क्यों उसके पीछे पड़े हैं। उसकी वीडियो देखते हैं हम, सपोर्ट करते हैं। और लखन भैया स्नैपी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन उनके ऊपर भी लोग इल्ज़ाम लगाने लगे। हर एक इंसान सचिन और जगत दीदी नहीं हो सकते हैं, तो प्लीज़ किसी के ऊपर ऐसा कोई इल्ज़ाम ना लगाएं और उन्हें भी अपनी लाइफ जीने दें, क्योंकि जीने का अधिकार सबके पास है। तो प्लीज़ ऐसी कोई अफवाहें ना उड़ाएं और उस सपना को सपोर्ट करें, क्योंकि उसको मतलब सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब दुनिया में उसके लिए कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ मायके वाले हैं, और मायके में भी उनका अपना खुद का परिवार है, तो उनकी माँ कब तक इनका कर पाएंगी। तो प्लीज़ आप लोग उन्हें सपोर्ट करिए और ऐसा कुछ हो जाए जिससे इनकी बच्चियाँ आगे की लाइफ अच्छे से जी सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। नमस्कार।